हाँ, तो भैया गुड इवनिंग है। और आज का जो दिन था, बहुत कमाल का दिन था, बहुत मस्त दिन था। 2 दिन लपा-सी के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि 2-3 दिन की लपा-सी के बाद अपना पढ़ाई होती है। पर जो अपना आज शायद पहला या दूसरा दिन है प्रोक्रास्टिनेशन को लेके, तो चीज़ें अब धीरे-धीरे समझ में आ रही है। मैंने एक रील देखा था, उसमें बताया था कि अगर तुमको प्रोक्रास्टिनेशन बंद करना है, तो मतलब वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है और तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए तुमको एक और डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा, जो कि बहुत सही था। और एक रील थी जिसमें शायद संदीप माहेश्वरी बात कर रहे थे, अगर तुम्हारा मोटिव बड़ा है तो तुम्हें इन सब चीज़ों से परेशानी नहीं होगी। पर मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ दोनों चीज़ें हैं। अपने पास मोटिव भी है, अपन को एग्जाम क्लियर करना है, चाहे एम पी एस आई हो चाहे एम पी कांस्टेबल है। एम पी कांस्टेबल अपन ने छोड़ दिया, एम पी एस आई आई है, ठीक है। तो जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, जो लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं काम देती ज़रूर है, मतलब वो काम करती ही है। तो जैसे कि मैं बताऊं, आज मैंने दिन भर में पूरी पढ़ाई कर ली, बस मैथ्स का छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैथ्स का मेरे को जो डाउट था वो मैंने पेपर पे लिखना चालू करा कि मैं मैथ्स से क्यों बच रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वो मैथ्स को लेकर सही नहीं है। अभी जो मैथ्स का चल रहा है वो मैंने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि जो सर ने बोला था कि 11 मतलब आपको 20 या 30 तक के टेबल याद होना चाहिए, इतने स्क्वायर रूट इसके, इतने क्यूब रूट याद होने चाहिए, वो मैंने याद नहीं करा। वो चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। और जो वो बोलते हैं रिवीजन करो, तो रिवीजन मुझसे हो नहीं रहा था। और अभी भी आज भी मैंने रिवीजन नहीं करा, बस अभी 1 घंटा मैंने स्क्रोलिंग में ही निकाला कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में देखा, प्रोक्रास्टिनेशन को लेकर एक बंदा भी मिला इंस्टाग्राम पे, वो उसकी कोई सी बुक है। अब वो बुक बाय करेंगे तब वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें छोड़ दी मैंने। उसने बंदे ने रील में बताया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए अगर तुम्हें ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे प्रोक्रास्टिनेशन को लेकर कोई 5 मिनट का रूल है, वो चीज़ को अभी देखना है। पर जो एक रील और बताई मैंने तुम्हें कि डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक और डिस्ट्रैक्शन लाओ, वो है टाइमर। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं स्क्रोलिंग करने बैठता हूँ ना, तो उससे पहले मैं एक टाइमर फिक्स कर देता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट। और जब वो अलार्म बजता है तो मैं बोलता हूँ कि चलो अब पढ़ाई करते हैं। एक बार अगर तुमने ये मोबाइल रख दिया, जैसे मैं अपने आईफोन में कर रहा हूँ, तो इसी में सारी सोशल मीडिया की ऐप है। जो दूसरा वाला है वन प्लस, उसमें ऐप है पर उतनी नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब है। पर यूट्यूब पे मैं इतना ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। तो होता क्या है कि अगर तुमने इस मोबाइल को, अपने डिस्ट्रैक्शन वाले मोबाइल को अगर साइड में रख दिया, जैसे किसी किसी के पास, बहुत से लोगों के पास 2 मोबाइल नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास एक मोबाइल होता है, तो तुम क्या करो, टाइमर फिक्स करो। टाइमर से अगर तुमने बीट कर लिया खुद को कि अगर तुमने उसको स्नूज पे नहीं डाला, ठीक है, चाहे तो तुम इसके लिए अपना अलार्म क्लॉक भी चाहो तो रख सकते हो कि तुम एक काम करो कि अलार्म क्लॉक रखो, तो वो स्नूज होता नहीं, जब तक उसको बंद करो। तो जब वो हो तो तुम माइंड में ये मत करो कि तुम कंटिन्यू वही देख रहे हो, वरना तुम वहीं भिड़े रह जाओगे। तुम तुरंत उसको स्विच करो, वहाँ से उसको हटाओ, उसको बैकग्राउंड में से भी हटाओ और जाओ और अपने काम पे भिड़ो। और जो 5 मिनट का रूल है, वो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि यही चीज़ है कि जब तुम्हें कोई चीज़ करने का नहीं मन होता है, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए करना चालू करो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, 5 मिनट के लिए ब्रेन को वो चीज़ें टफ लगती है, पर धीरे धीरे वो चीज़ें आसान हो जाती है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी और आज का दिन बहुत मस्त था। मैच छोड़कर बाकी चीज़ें हुई, जो चीज़ें मैंने जो कहते हैं ना कि अगर तुम्हें ज़्यादा वरी हो, या तुम रात में सोने से पहले अपनी दिन भर के थॉट प्रोसेस को, या दिन भर में जो चीज़ें हुई वो लिख दो एक पेज पे, तो वो तुम्हारा क्लियर हो जाता है, तो मैं बहुत मस्त नींद आती। तो ये चीज़ है। और मैं सोने से पहले कभी कभार करता हूँ, पर जब ज़्यादा ही, जैसे अभी मैथ्स का आज वैसे क्लास ली नहीं, पर क्लास लेने से पहले जब मेरा इरादा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं क्लास ले रहा हूँ, मैं लिख के देखता हूँ। तो धीरे 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 खुद से, बस झूठ मत बोलो, धीरे धीरे एक एक लेयर उतरती है, जैसे प्याज की लेयर उतरती है, या किसी भी चीज़ की लेयर जब उतरती है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी भी थॉट प्रोसेस की लेयर उतर रही है। तो मैं उतरते उतरते मैं इस चीज़ पे पहुंचा कि यार मैंने रिवीजन नहीं करा, मैंने टेबल याद नहीं करी। तो ये सब चीज़ें बहाने बना रहा है दिमाग, और मेनली जो बहाने बना रहा है, मैथ्स इतना एक्चुअल में टफ है नहीं। तुम बार बार करोगे एक ही चीज़ को, तो वो जो दोहा था शायद अपने हिंदी में कि रस्सी जब पत्थर पे घिसती है तो वो पत्थर पे अपना निशान छोड़ती है, तो वैसे वो सवाल भी तुम्हारे दिमाग पे निशान छोड़ जाएगा और तुम वो चीज़ कर लोगे। पर जो दिमाग है ना, वो एक्सक्यूज उस लेवल को बनाएगा, अरे मैच करना है, अरे ये, अरे वो, ये। तो दिमाग खुद तुम्हें चीज़ उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी बड़ी वो करके बताएगा। तो तुम दिमाग को थोड़ा सा कम करो, मतलब मन की शक्ति, जो भी मन इधर उधर भटकाता है उसको कम करो और खुद के काम पे ध्यान दो। अब अपन ने अभी तक तो पढ़ाई कर ली। अब एक चीज़ हुई कि जो अपना एक्सपेरिमेंट था एनीमे चैनल के साथ, बहुत सही गया, पर कल अपन ने अपलोड नहीं करा आलस के चक्कर में। कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जो अपने डिस्ट्रैक्शन को एक बार फेंको और किसी दूसरे काम में अपने आप को लगाओ, तो वो शायद से वापस से होना चालू हो जाए। अभी बज रही है शाम के 6:30 बजने में है, मुझे भी एक्सरसाइज करना है। दिन में मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैं शायद पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उठते से
मैं अगर पढ़ाई करने बैठ जा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं उठा, मैंने एक्सरसाइज करी, मैंने मेडिटेशन करा, मेडिटेशन में रोज करता हूँ, उठते से ही मेडिटेशन करता हूँ। पर अगर मेडिटेशन के बाद, जैसे अगर मैंने खुजली हो रही है, अगर मैंने मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज करी, फिर नहाने गया, खाने गया, तो 12 बज गई, फिर उसके बाद अगर मैं पढ़ाई करने बैठता तो मन नहीं होता। उठते से मेडिटेशन करा, पढ़ाई करना, हर किसी के लिए अलग होता है, ये मैं मेरे लिए बता रहा हूँ, ठीक है, हर किसी के लिए अलग होता है। तो अगर मैं उठते से मेडिटेशन करके अगर पढ़ाई करने खुद को झोंक दे रहा हूँ पढ़ाई में, तो ठीक है, पढ़ाई आज बहुत अच्छी हो गई, एक सब्जेक्ट छूटा, कल 2 सब्जेक्ट हुए थे फिर सारे छूट गए, आज 5 सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट में से, और मैथ्स छूट गया, कोई बात नहीं, अपन कल और अच्छा करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों पे भी फोकस करो। और एक मेनली जो चीज़ बताऊँ मैं, वो कहीं ना कहीं ये है कि जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, तो जो अपने एक इमोशन को टारगेट करती है कोई ना कोई रील, जैसे एक सक्सेस की रील मैंने देखी थी, सक्सेस की मतलब ऐसा था, मतलब कैसे समझाऊं तुम लोगों को। हम्म, तुमने कैसे समझाऊं, हाँ मतलब यही समझो कि एक मोटिवेशन वाली रील थी कि कैसे एक्सप्लेन करूँ उसे, कि दूसरों का महल खड़े करने में इतने बिजी मत हो जाओ कि तुम्हें अपना महल खड़ा करने के लिए टाइम ना मिले, ठीक है। तो यही चीज़ है, और ओझा सर बार बार आके बताई जाता है कि भैया लड़की के चक्कर में मत उलझो, संसार के चक्कर में मत उलझो, रिश्तों के चक्कर में मत उलझो, क्योंकि एट द एंड जब तुम्हारे पास पावर होगी, पैसा होगा, तभी तुम इस दुनिया पे राज कर पाओगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हिट करती है, और फिर मैं पढ़ने बैठ गया। तो एक तुम्हारा मोटिवेशन भी तुम्हें ट्रिगर करना पड़ेगा, तुम किस चीज़ से ट्रिगर होते हो। मेरे को तो एक बहुत सिंपल सा है मेरे पास, वो एक जैपनीज में किसी लड़की ने गाया है, तू तू रू 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 रू, ऐसे कुछ करके एक एनीमे का गाना है, वो पता नहीं क्या है, मैंने उसका इंग्लिश वर्जन देखा हुआ है, बट वो जब मैं जैपनीज में सुनूँ तो अंदर से ऐसा लगता है फाड़ देंगे माँ की आँख अब तो एक चीज़ तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जो कि तुम्हें उस तरफ ले जाए। अब वो चाहे तुम्हारे लिए कोई गाना हो, संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन वीडियो हो, तुम्हारी कोई बंदी हो, कोई बंदा हो, कुछ भी हो, तो अगर तुम वो चीज़ देखोगे और उस चीज़ के लिए करोगे प्रयास, तो ज़रूर होगी, ठीक है। अब अपन को करना है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के बाद फिर अपन आ, क्या करेंगे, मंदिर जाना है, मंदिर से आने के बाद अपना रील और यूट्यूब का काम निपटाना है। उसके बाद अगर टाइम बचेगा, जो कि बचना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि मैं डेली आज भी एनीमे डाल सकता हूँ अगर मैं ढंग से काम करूँ पूरा आवर्स को मिला के। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, अगर मैं 7 बजे 6 बजे उठूँ, 7 बजे तक अपना फ्री हो जाऊँ, मतलब ऐसा हो, 7 से 8 घंटे की नींद ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों से, कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए कि मैं जब से 6 घंटे की ही नींद ले रहा हूँ। 8 साल की 8 घंटे की नींद जो मैंने अभी लेना चालू करी 3-4 घंटे में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ा जल्दी सोया जाए, 11 बजे सोए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे की नींद, मतलब 7 बजे अगर मैं 8 बजे से पढ़ूँ और 8 घंटे की पढ़ाई करूँ, तो 8 4 12 और 4, मतलब कि 4 बजे तक अपना 8 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। और अगर उसमें अपन 6 बजे ख़त्म करना चाहें, 8 बजे से अगर अपन पढ़ाई करते जाएं, जो कि बीच में शायद से 12 से 1 का ब्रेक ब्रेक लगेगा, 12 से 1 के बीच में खाना खाने खाने के लिए अपन को 12 से 1 का ब्रेक लगेगा। अगर 8 से 4 12 पढ़ा, और फिर 1 से अगर तुमने 6 पढ़ा, 1 बजे 6, तो 5 घंटे इधर, 4 घंटे इधर, 9 घंटे की पढ़ाई है, उसमें तुम रिवीजन भी कर लोगे, तुम अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लोगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, तो ठीक है, वो भी कर लोगे। और फिर अपना जो तुम शाम का काम है वो भी कर सकते हो। तो तुम अपने अपने हिसाब से अपना काम मैनेज करते हो चलो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं जानता है। अभी अपन को दुकान नहीं जाना है, पहले दुकान जाना रहता था कि दुकान जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब नहीं जाना है, पापा ने अभी छूट दे रखी है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि अपन सुबह उठो 7 बजे, इधर करा काम 12 बजे तक, 12 से इधर काम कर लिया, अपना जो यूट्यूब का काम है वो भी डेली डेली निपटा लो, रील का काम डेली डेली निपटा लो, और जो अपनी थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसको लिखो ज़रूर, क्योंकि लिखने से चीज़ें बहुत सही क्लियर होती है, मज़ा आ गया ये करके, और मैं डेली करूँगा ये चीज़ डेली। मैं अच्छा इधर से इधर देखना, तो मैं इधर देख रहा हूँ, इतनी देर खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ, खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, भूल गया। तो यही है कि डेली ये चीज़ करो, चाहे सोने से पहले लिखो, चाहे अपनी थॉट प्रोसेस क्लियर करने के लिए लो, पर लिखो ज़रूर, ठीक है। लिखने से तुम्हारी प्रोसेस क्लियर होगी, और फिर उसी चीज़ को अप्लाई करो। दिमाग कहेगा नहीं नहीं नहीं, पर
भैया अगर तुमको स्वस्थ रहना है तो तुमको काढ़ा पीना पड़ेगा, और अगर तुम्हें बीमार होना है तो तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी। मतलब अगर तुम्हें अच्छी लाइफ चाहिए तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, जो कि है पढ़ाई। स्टूडेंट के लिए है पढ़ाई, और ऑफिस के काम करने के लिए वालों के लिए है उनका ऑफिस का वर्क, और जो उसके साथ पढ़ाई करना चाह रहे हो पढ़ाई। छोड़ोगे तो मरोगे। और अगर काढ़ा पिया तो जीवन स्वस्थ, और अगर चाय पिया, अगर लप्पासी करी तो भैया तुम गए, काम खत्म है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना मोटिवेशन काफ़ी है, इतनी वीडियो काफ़ी है, 10 मिनट की बन गई, मैंने देख लिया हूँ। और मुझे अब जाने दो फटाफट, मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मेरे को मंदिर जाना, भगवान को खाना वाना खिलाना और वापस आना है, और देन अपना रील और वीडियो पे काम करके फिर रिवीजन करना है, और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ों को और फॉलो करते हुए, अभी तो अपन ने 1 या 2 ही दिन हुए प्रोकास्टिनेशन को लेकर, अपन को 7 दिन तक प्रोकास्टिनेशन के ऊपर वर्क करना है कि आखिर प्रोकास्टिनेशन को एकदम बीट करने का तरीका क्या है। फिर जो 8वां दिन होगा उसमें मैं कंक्लूजन लाऊंगा, कंक्लूजन या मुख्य बिंदु या तुम मिसलेनियस जो भी कहो, वो चीज़ लाके तुम्हें रखूँगा कि भैया मेरे जीवन में 7 दिन में मैंने ये चीज़ें प्रोक्रास्टिनेशन से सीखी और खुद ने अप्लाई करी और खुद ने करी है, तब जाके ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आज का बता दूँ कि आज का जैसे स्क्रोलिंग वाला चीज़ है तो मैंने टाइमर लगा दिया, बार बार लगाया। ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो मैं करता ही गया, नहीं। मैंने एक लेक्चर खत्म करा, जैसे बायो का लेक्चर खत्म करा या एमपीजी के इंग्लिश जिसका भी लेक्चर खत्म करा, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लिया, स्क्रोलिंग करी। एकदम से आदत नहीं जाएगी। अगर तुम एकदम से, मैंने संदीप महेश्वरी का देखा था वीडियो कि अगर तुमने एकदम से किसी को सिगरेट पीता, तुमने एकदम से उससे पैकेट छीन लिया या उसकी सिगरेट छीन ली, तो वो जब पिएगा तो अगले दिन 10-12 फूक जाएगा, बस सही बात है। अगर मैंने स्क्रोलिंग नहीं करी तो मेरे को मालूम है मैं ज़्यादा स्क्रोलिंग करूँगा, ठीक है। और तो मैंने क्या करा, 5 से 10 मिनट का टाइमर लगाया, स्क्रोलिंग करी, टाइमर बजा, मैंने हटाया, सट्टे से हटाया इंस्टाग्राम, और ये गए अपन इधर अपने दूसरे मोबाइल में या दूसरी ऐप में तुम जाना चाहो तो गए। अब वहाँ पे अपन ने 5 मिनट दिए पढ़ाई में, फिर अपना मन लगे वहाँ पर करने लगे, बात खत्म। ये था पहले या दूसरा, मेरे को देखना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हूँ, आज शायद से दूसरा दिन होना चाहिए। तो ये था दूसरे दिन का रिव्यू। चलो अब फटाफट एक्सरसाइज करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, समाप्त चीज़। क्योंकि अगर लाइफ को ग्रेड बनाना है तो भैया एक्शन तो लेना पड़ेगा, और सही स्टेप्स में अगर एक्शन लेते जाओगे तो साम्राज्य खड़ा कर दोगे। चलो करें अपना साम्राज्य खड़ा।